बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5 एहतमाल, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 5.2। आपको मैं बता दूं कि आपके लिए हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2 और ज्योमेट्री भी क्या किया है, ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। आप वहां से आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वो भी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि इस चैनल को बनाने का जो मोटो है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ सिंपल के बारे में, नमूने औसत के बारे में, कि जब कोई भी इम्कानात हम निकालते हैं तो वो इम्कानात को अगर हमें सेट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं सैंपल ऑफ स्पेस, नमूना औसत कहते हैं, जिसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले नमूने औसत क्या होता है ये हम जान लेते हैं। नमूने औसत मतलब कि हमने क्या किया, किसी भी चीज का इम्कान लगाया, तो इम्कान लगाने पर हमें बहुत सारे क्या मिले, सैंपल्स मिले। उन सैंपल्स को, उन चीजों को अगर हम क्या करते हैं, सेट में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नमूने औसत कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक सिक्का उछाला बेतरतीब तरीके से, तो उसके ऊपर आने का क्या चांस है, हेड और टेल। तो इसका नमूने औसत क्या हो जाएगा, हेड और टेल, 1 और 2। तो नमूने औसत नंबर ऑफ सैंपल क्या आ गया, 2 आ गया। 2 सिक्के उछाले गए तो इसमें क्या क्या आ सकता है, दोनों सिक्के पर हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ठीक है, 2 कॉइन से, दोनों कॉइन में से एक कॉइन पे हेड, एक कॉइन पे टेल, एक कॉइन पे हेड, एक कॉइन पे टेल, ऐसा हो सकता है ना। या दोनों पे हेड हो सकता है या दोनों पे टेल हो सकता है। तो उसका नमूने औसत कितना आया, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। याद रखना, एक सिक्के का नमूने औसत 2, 2 का 4 और 3 का 8, मतलब पहले में 2 का 2 ही रहेगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, इस तरह से। एक पासा फेंका गया, पासा मतलब डाई, लूडो का जो डाई रहता है ना, उसको हमने क्या किया, फेंका। तो उसमें 1 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसका नमूने औसत कितना हो जाएगा, 6। 2 पासा फेंका गया तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेके 6 6 तक के आ सकता है। मतलब यहाँ पर नमूना औसत कितना रहता है, 36 रहता है। फिर उसके बाद 1 से 25 आलात लिखे हुए कार्डों का सेट से एक कार्ड निकाला गया। 25 में से कोई भी एक कार्ड निकाला गया, मतलब कोई भी कार्ड हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, मतलब कोई भी कार्ड हो सकता है। तो यहाँ पर नमूने औसत कितना आएगा, 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद मुनासिब तरीके से खलत वलत किए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, तो इसमें से कोई भी पत्ता हो सकता है, तो इसका जो नमूना औसत रहेगा वो 52 रहेगा। मतलब कितना उसका चांसेस आ रहा है, वो सारे चांसेस की जमा, वो तमाम चांसेस का सेट, वो तमाम इम्कानात का सेट क्या कहलाता है, नमूना औसत कहलाता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2। इसमें हमें बोला है कि बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एक कॉइन और एक डाई फेंकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में मुतवातिर अरकान क्या क्या आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस इक्वल्स टू, अगर हमने क्या किया, एक कॉइन उछाला, एक कॉइन उछाल रहे हैं, तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, और या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है ना। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। और एक लूडो का डाई उछाले तो उस लूडो पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो हेड, या तो हेड 1 2 3 4 5 6 आएगा। ठीक है, या तो हेड 1 2 3 4 5 6 आएगा, या फिर टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6 आ सकता है। तो ये 6 में से या फिर ये 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, और जब लूडो को क्या किया, फेंका, लूडो के डाई को फेंका, तो 1 में से 6 कोई भी क्या आ सकते हैं, अदद आ सकते हैं। जिस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हेड के साथ भी 6 आ सकता है और टेल के साथ भी 1 में से 6 कोई भी आ सकता है। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 6 6 12। तो नंबर ऑफ सैंपल कितना आ गया, नंबर ऑफ सैंपल आ गया 12। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 2 3 5 इन हिंदसों के दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद। 2 हिंदसी अदद मतलब 2 अदद को मिलाकर जो अदद बनेगा वो 2 हिंदसी। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 5 3 और 2, हमें क्या बनाना है, 2 हिंदसी अदद। तो 5 और 3 53 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 52 हो गया। लेकिन किसी भी अदद को 2 बार नहीं दोहराना है,
5 और 5 नहीं हो सकता है, 3 और 3 नहीं हो सकता है, 3 और 2 नहीं हो 2 और 2 नहीं हो सकता है, तो 5 3 हो गया, 5 2 हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 2 और 3 5 कितना हो जाएगा, 3 2 3 5। इसके बाद 2 3 और 2 5 क्या हो जाएगा, 2 3 और 2 5। इस तरह से दो हिंदी सियारत बन गए। इसका नंबर ऑफ नमूने औसत निकालना है, ठीक है। नमूने औसत निकालेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो नमूने औसत कितना आ गया, नमूने औसत आ गया 6। तो इस तरह से हमारा दूसरा आंसर आया। देख लो अच्छे से बेटा और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की। कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद सवाल नंबर 2, इसमें हमें बोला है कि एक चक्री है, ठीक है। जब ये एक चक्री है और यहाँ पर सुई है, इस सुई को हमने क्या किया, इस तरह से रोटेट किया, तो रोटेट करने पे ये सुई जो है यहाँ भी रुक सकती है, 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 यहाँ भी रुक सकती है और यहाँ भी रुक सकती है। इसके बहुत सारे क्या है, चांसेस है। तो हमें क्या बोला है कि इसके जो चांसेस है उसके क्या लिखो, नंबर ऑफ सैंपल लिखो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ सैंपल के लिए हम लोग सारे कलर को लिख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कलर पर क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जाफरानी, जाफरानी पर रुक सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद पीला पर रुक सकता है, फिर उसके बाद नीला पर रुक सकता है, या फिर हरा पे रुक सकता है, या फिर लाल पे रुक सकता है, या फिर जामुनी पे रुक सकता है। मतलब इन 6 कलर में से किसी पर भी क्या हो सकता है, रुक सकता है। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से लिखने के लिए। समझ में आ रहा है ना, तीर को घुमाया तो किसी भी रंग पर रुक सकता है, इसलिए इसका नमूने औसत क्या है, n ऑफ s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद है लेसन नंबर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के जोफ में आने वाले तारीखों का दिन हासिल करना। बाजू में दिए हुए कैलेंडर का सफा देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैलेंडर दिया है जिसमें हमें बोला है कि 5 के जोफ, जोफ का मतलब होता है उसके पहाड़े में आने वाले, जोफ का मतलब 5 के पहाड़े में आने वाले तारीख को हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है और उसके दिन की एक फहरिस्त बनाकर उसका नमूने औसत लिखना है। तो 5 के फहरिस्त में आने वाले कौन कौन से दिन है, तो ये हो गया 5, 5 के बाद आ गया 10, फिर आ गया 15, फिर आ गया 20 और 20 के बाद आ गया 25 और 25 के बाद आ गया 30। तो कौन कौन सी तारीख है, 5 तारीख है, 10 तारीख है, 15 तारीख है, 20 तारीख है, 25 तारीख है और 30 तारीख है। अब अगर हम दिन निकालें तो दिन निकालने के लिए हमारे पास में कौन कौन से दिन है, मंगल है, ठीक है, मंगल है। उसके बाद क्या है हमारे पास में, इतवार है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास में जुमा, फिर उसके बाद क्या है, जुमा के बाद है हमारे पास में बुध, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास पीर और आखिर में हमारे पास में है शनिचर। तो इस तरह से इसके क्या आ गए, इसका नंबर ऑफ सैंपल आ गया। अब इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 6 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ सैंपल इक्वल्स टू 6। ये आ गया इसका आंसर। देख लो बेटा और लिखो, बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी में आपको पूछ सकता है। कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 लड़के और 2 लड़कियां, इनमें से 2 रुकनी मुहाफिज राह कमेटी बनाना है। तो इसके लिए नमूने औसत लिखने के लिए दर्ज झेल अमल काम पूरा कीजिए। ये एक्टिविटी आपको पेपर में आ सकती है 2 मार्क्स के लिए। क्या बोला है कि 2 लड़के और 2 लड़कियां, ठीक है। 2 लड़के हैं, ये मान लो 2 लड़के हैं और यहाँ पर क्या है, ये 2 लड़कियां हैं, ठीक है। ये 2 लड़कियां हैं। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है बेटा, ठीक है, इसकी वजह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो थोड़ा सा। ये 2 लड़कियां हैं, ठीक है। अब 2 लड़के, लड़के को हम क्या कहेंगे, बॉय बॉय, गर्ल, लड़की को क्या कहेंगे, गर्ल गर्ल। अब ये पहला लड़का इसलिए B1, ये दूसरा लड़का इसलिए B2, पहली लड़की G1, दूसरी लड़की G2। अब इन लोगों से 2 लोग, कोई भी 2 लोग क्या करेंगे, ये एक सड़क है, इस सड़क की
आने और जाने वालों से क्या करना है, हिफाजत करना है, मतलब कोई आए जा ना पाए इसकी क्या करना है, देखभाल करना है। तो हमें क्या करना है, 2 लोग की कमेटी बनाना है। तो 2 लोग की जब हम कमेटी बनाएंगे तो सबसे पहले दोनों लड़के हैं तो दोनों क्या बोलेंगे, हम दोनों लड़के हैं, हम दोनों ही क्या करेंगे, एक तरफ का संभाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी कमेटी, B1 B2, क्या आ जाएगी, B1 B2। यहाँ पर 2 लड़कियां हैं तो ये 2 लड़कियों की कमेटी बना लेंगे अपनी, क्योंकि बोलेंगे भाई तू मेरा दोस्त है, ये बोलेगी तू मेरी दोस्त है, हम दोनों साथ में जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई G1 और ये होगी G2, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया कि नहीं, तुम दोनों जाओगे तो दोनों आपस में बात करोगे, तुम दोनों आपस में क्या करोगे, मस्ती करोगे। तो अब तुम दोनों को क्या करना है, तुम दोनों में से एक इसके साथ में और एक इसके साथ में जाएगा। तो अब क्या कर सकता है, अब ये B1 जो है ये क्या बोलेगा, ये मेरी बहन है, ठीक है, ये मेरी बहन है तो मैं इसको अपने साथ में लेके जाऊंगा। तो ये हो गया B1 G1, क्या हो गया, B1 G1। नहीं, फिर बहन ने क्या बोला, नहीं तू मेरे को लेके जाएगा तो वहां पे मारेगा, तो मैं तेरे साथ में नहीं जाऊंगी। तो बोला ये इसके साथ में चले जा, तो ये क्या हो गया, B1 G2, क्या हो जाएगा, B1 G2, ठीक है, B1 G1 या फिर B1 G2। या तो ये लड़का इसके साथ में या इसके साथ, दोनों में से किसी में एक के साथ जाएगा। तो अगर बी ये अपनी बहन के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा B1 G1, और बहन के साथ में नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा B1 G2, क्या हो जाएगा, B1 G2, ठीक है। अब दोस्त का दोस्त होता है तो दोस्त की बहन भी क्या हुई, अपनी बहन हुई। तो B2 क्या बोला, भाई ठीक है मेरी बहन के साथ में तू वहां पर खड़े रहे और आने जाने वालों से क्या कर, रास्ते की हिफाजत कर। तो B2 G1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B2 G1। लेकिन इसकी बहन ने क्या बोला, नहीं ये मेरे को क्या करेगा, परेशान करेगा, ये भाई के साथ मैं नहीं जाऊंगी। तो B2 G1 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ये बोला जाने दे, मैं इसके साथ में चले जाता हूं, तो अपनी बहन के साथ में चले जा। तो B2 G2 इस तरह से क्या आ जाएगा, एक पूरा कंबाइन ग्रुप आने का चांस है। मतलब पहले तो B1 B2 का ग्रुप बन सकता है, G1 G2 का ग्रुप बन सकता है। देखो मैं समझाने के पर्पस से बता रहा हूँ, ये बहन भाई वाला किस्सा ऐसा कुछ है नहीं। हाँ तो आप बोलोगे सर भाई बहन का किस्सा बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ B1 B2 या फिर G1 G2। फिर उसके बाद 2 रुकनी बोला है तो एक लड़का एक लड़की होना चाहिए, जिसकी वजह से B1 G1 गया, B1 G1 नहीं पॉसिबल था तो B1 G2 गए। फिर क्या हुआ कि B2 G1 का पॉसिबिलिटी हो सकता है या फिर B2 G2 का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो B2 G1 या तो B2 G2 की पॉसिबिलिटी हमने लिख दिया। अब इसका नंबर ऑफ सैंपल लिखना है, तो नंबर ऑफ सैंपल के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास वो सारा लिख लेंगे। सैंपल में हमारे पास पहला क्या आया, B1 B2, दूसरा क्या आया, G1 G2। फिर उसके बाद क्या आया हमारे पास में आया B1 G1 और B1 G2, और क्या है हमारे पास B2 G1 B2 G1 और B2 G2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में क्या आया, नंबर ऑफ सैंपल आया। अब नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ सैंपल इक्वल्स टू 6, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो अपने आप अंडरस्टैंड करने के लिए और इसको खुद से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो ये आपके पॉकेट मार्क्स है, ये आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देखो इसको और ट्राई करो खुद से लिखने के लिए। तो यहाँ पर जो है बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स तक के ये चैनल पहुंच सके और बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसे देख सके, ठीक है। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि ये जो चैनल है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के पहुंच सके। इसके बाद हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 में, जिसमें हम सीखेंगे वकुआ के बारे में और उसे भी डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।